अब जो नेक्स्ट ट्रेड बना हुआ है, इस ट्रेड में मेरे को तकरीबन 17 लाख रुपए के आसपास बन रहे थे। और ये इमोशनल ट्रेड तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं या तब ज़्यादा आप करने लग जाते हो जब आपका ऑलरेडी एक लॉस हो चुका हो। यानी कि अगर आपने एक लॉस पहले कर दिया है, सो इन 2 ट्रेड्स के अंदर इस फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल गया, ठीक है, इस दूसरे ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस गया। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक रियल ट्विस्ट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आखिरकार फोमो में एक इंसान कितनी गलती कर सकता है? अगर आपको ये लगता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इमोशनल साइड ऑफ ट्रेडिंग को मिस आउट कर देते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर 90% जो रोल है आपके इमोशंस एंड साइकोलॉजी का है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, चाहे एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बड़ा लॉस होगा ही होगा। आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि किस तरीके से फोमो के अंदर आके मैंने एक ट्रेड प्लान कर लिया, जो कि मेरी ऑब्वियसली एक बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन वो मिस्टेक मेरे को कितना कॉस्ट की आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। और अगर आप मेरा ये ट्रेड देखोगे ना, तो आप रिलेट कर पाओ कि ये बहुत सिली मिस्टेक थी और ये आप भी करते हो और ये मैंने भी की। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो होपफुली इस वीडियो के बाद शायद आप ये मिस्टेक करना कम कर दो, क्योंकि अगर आप भी सेम मिस्टेक करोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस आपको भी सेम लॉसेस लग सकते हैं। मैं तो ये लॉस बियर कर ले रहा हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से सीखो और आप अपना मेजर लॉस ना कर बैठो, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फोमो के वजह से एक इंसान या एक ट्रेडर को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। मैं हर एक दूसरे दिन आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ और आप मेरे चैनल पर ट्रेडिंग सीखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और एक बार आपको समझाता हूँ कि क्या मेरा एग्जैक्टली ट्रेड के अंदर हुआ। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है। इस ट्रेड की भी कहानी मैं एंड तक आपको बता दूंगा। तो इस ट्रेड में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ना। और वो जो मेरा लॉस है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेड से कवर हो जाता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, जो शायद अगर आप भी करते हो तो सेम चीज़ आप भी फॉलो करोगे, आपके साथ भी होंगी। तो पहले देखते कि मेरा पहला ट्रेड क्या था। ये देखो, ये पहला ट्रेड, फिर उसके बाद एक दूसरा ट्रेड। अब आप इन 2 ट्रेड्स को सीधा सा देखो, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए कि भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती हुई है। गलती से पहले मैं आपको एक बार लॉस वाले साइड में लेके चलता हूँ कि कितना लॉस मैं यहाँ पर बियर किया हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 20 लाख है। अब मेजरली ये लास्ट 7 डेज में आपको दिखा रहा है 20,42,000। अब इसमें मेजर जो पोर्शन है वो ये है 6.48 लाख का। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लॉस किया है 7 लाख का लॉस, नेक्स्ट ट्रेड में डबल हो गया और कितना हो गया 14 लाख रुपए का लॉस। अब ये 2 ट्रेड है, इन 2 ट्रेड के अंदर ही मेजर आपको अलग अलग दिन दिख रहा होगा, अलग अलग ट्रेड दिख रहे होंगे, लेकिन ट्रेड अलग अलग हैं पर डे सेम है डिसीजन लेने का। अब आपको मैं एक बार ट्रेड पर ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी जो ट्रेड है मैंने बेसिकली इथेरियम के बनाए हुए हैं और इथेरियम का ट्रेड में ही मैंने इस ट्रेड दोनों ट्रेड को लिया। तीसरा ट्रेड में मोस्टली ट्रेड्स जो है इथेरियम के अंदर करता हूँ, क्योंकि मेरे को इथेरियम के जो स्पाइक्स है, कैंडल है, वो काफ़ी बढ़िया समझ में आती है, राइट। अब पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान किया। देखो, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान किया था क्योंकि प्राइस जो है इस जगह पर नीचे है 9 EMA के आसपास प्राइस फॉल किया, फिर 20 EMA को टेस्ट किया, 20 EMA के बाद रिजेक्शन आया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना लिया और इस स्विंग हाई के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने प्लान कर लिया, राइट। ये जो स्विंग हाई, अब मैं एक बार आपको लेबल्स भी यहाँ पर मार्क करके रख देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैंने स्टॉप, ये जो स्विंग हाई आपको दिख रहा है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था, ताकि मैं नीचे का जो मोमेंटम है उसको पकड़ सकूँ। और मोमेंटम किस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, कुछ इस तरीके की, प्राइस यहाँ से अगर ऊपर गया है तो यहाँ पर टेस्ट कर रहा है 20 EMA को, कुछ इस तरीके से अगेन नीचे आए, इस लो को टेस्ट करे। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने रिवर्सल दिखाना होगा, तो मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस चला गया। एंड स्टॉप लॉस चला गया तो उसके बाद ये इमीडिएट एक बड़ा सा मूव आ गया, राइट। अब जैसे ही मार्केट के अंदर, अब मैं आपको थोड़ा फोमो एक्सप्लेन करता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको कहते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा मूव आता है ना, यानी कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम करने लग जाता है, तो हमको एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग कैसे आती है कि यार इस मोमेंटम में सभी लोग पैसा बना रहे होंगे, या इस मोमेंटम में अगर मैंने ट्रेड घुसेड़ दिया होता या ट्रेड डाल दिया होता तो मोस्टली मेरा पैसा बन जाता। एंड हम उस पैसे बनने की अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहते। हर कोई चाहता है कि जब मार्केट में मूव आ रहा है तो मैं एंट्री करूँ, ये कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि दोबारा बार बार मूव देखने को मिलते नहीं है। मार्केट 70% ऑफ द टाइम रेंज में रहता है, 30% ऑफ द टाइम मूव करता है, और वो मूव भी अगर आपसे मिस आउट हो जाए ना तो फिर दिक्कत होती है, वो फील होता है। तो फील जैसी होता है तो इंसान घुसने की कोशिश करता है कि यार एटलीस्ट मेरे को कहीं ना कहीं इस मोमेंटम में स्पाइक मिल जाए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव आ रहा है उसमें एंट्री कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है, क्योंकि उस मोमेंटम में कुछ स्कैल्पिंग हो जाती है, कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी आदत को ख़राब भी कर देता है। बट मैंने क्या किया, मैंने फोमो में आके, अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, मैंने फोमो में आके ये जो बड़ा मूव था, अब ये एक ऐसे जोन को हिट कर रहा था
अब देखो मेरे इसमें ट्रेड साइकोलॉजी का थी, एक ऐसे जोन को हिट कर रहा था जो कि एक रेजिस्टेंस जोन था। ये देखो ना पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला। तो यहाँ से प्राइस फॉल किया तो दिस इज़ लाइक अ ऑर्डर ब्लॉक, एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, ट्राई कर रहा था बट गया नहीं और यहाँ से फॉल कर गया। यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस गया और स्टॉप लॉस में मेरे सीधा 7 लाख रुपए के आसपास गए। फिर मैंने तुरंत जब मार्केट ऊपर को आया और मैंने एक इमीडिएट स्टॉप ट्रेड प्लान करने की सोची और कहाँ पर प्लान किया, इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन पे। अब कायदे से मैंने जो ट्रेड लिया यहाँ पे मेरे को रुकना चाहिए था, एक ऐसा गया तो मुझे वेट करना चाहिए था नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, नेक्स्ट कोई सेटअप बने। तो यहाँ पर ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, ना कोई सेटअप बना था। इवन मैंने अंगेज डायरेक्शन ट्रेड ले लिया सिर्फ ये देख के कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। मैं आपको अपने माइंड के थॉट बता दूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या सोचा। ये जो डंप आया है ना, बीच में गैप है, मार्केट ने इस गैप को फिलअप किया है यहाँ पर इस वाले पंप से, ठीक है। एंड अभी एक रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन से प्राइस नेगेटिव है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से प्राइस नेगेटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ने ऐसे आना चाहिए फिर ऐसे जाना चाहिए। और ये मैंने मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्शन कर लिया, यानी कि प्रिडिक्शन कर ली। तो बेसिकली फोमो में भी ट्रेड लिया, लेकिन ट्रेड भी अंगेज द डायरेक्शन ले लिया और एक मेजर सप्लाई जोन पर ही लिया और उस सप्लाई जोन पर विदाउट एनी कन्फर्मेशन एक प्रोजेक्शन बना ली एंड प्रोजेक्शन के बेसिस पर ट्रेड ले लिया। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही बोलोगे कि ये इमोशनल ट्रेड है, ये बेवकूफ़ी थी, और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बेवकूफ़ी है। अब इस बेवकूफ़ी के पीछे का रीज़न है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये बड़ा मूव आया है, इस बड़े मूव में सब पैसा बना रहे तो मैं भी बनाना चाहिए, मुझे भी बनना चाहिए। और ये इमोशनल ट्रेड तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं या तब ज़्यादा आप करने लग जाते हो जब आपका ऑलरेडी एक लॉस हो चुका हो। यानी कि अगर आपने एक लॉस पहले कर दिया है और वो थोड़ा सा बड़ा लॉस है, वो लॉस आपको हिट कर रहा है और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद आपको लॉस लगा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपका एक इमोशनल फैक्टर ट्रेड्स के अंदर आने लग जाता है। और आपके पास जेब में पैसा पड़ा हो, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हो या आपके ट्रेडिंग वॉलेट में पैसा पड़ा हो, तो आप कोशिश करते हो कि पैसा पड़े ही है, चलो लगा के देखा जाए। तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम छोड़ के इमोशनल साइड ट्रेडिंग करने लग जाते हो। सेम चीज़ मेरे साथ भी, मैंने सिस्टम छोड़ा, एक तुरंत इमीडिएट डिसीजन बनाने की सोची लॉस करने के बाद, और लॉस ने ऊपर से मेरे को और ट्रिगर किया कि मेरे को रिकवर करना है। रिवेंज ट्रेडिंग मैंने की, विदाउट सिस्टम ट्रेड किया, फोमो में ट्रेड किया। एट द एंड क्या हुआ, ये ट्रेड मैंने जब बनाया हुआ था, बनाने के बाद सीधा घूमा और स्टॉप लॉस लिया, और स्टॉप लॉस लेने के बाद अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो ये प्राइस और ऊपर जाता, मेरा अकाउंट ब्लो हो सकता था। तो मेरी बेस्ट पार्ट मेरे ट्रेड के अंदर ये रहती कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम कर रहे हो तो आप समझ लो कि ज़बरदस्ती अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। और वही चीज़ है, तो मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा था, तो मैं यहाँ पर सेव हो गया। अदरवाइज़ ये मेरा अकाउंट भी लिक्विडेट कर देता, तो मेरा पूरा का पूरा जो पैसा है वो चला जाता। सो इन 2 ट्रेड्स के अंदर, इस फर्स्ट ट्रेड में मेरा एसएल गया, ठीक है, इस दूसरे ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस गया। एंड अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक रियल ट्विस्ट है, सिंपल सा इस ट्रेड के बारे में बता दे रहा हूँ। इस ट्रेड की मैं अगर टारगेट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा आपके लिए। अब ये ट्रेड है, मैंने यहाँ से अगेन एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया हुआ है। तीनों ट्रेड वैसे मेरे शॉर्ट ही हैं, बट यहाँ से मैंने शॉर्ट ट्रेड प्लान किया। अब ये जो टाइम देखोगे ना, यहाँ पर मैंने कर्सर को लगा रखा, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 12:30, यानी कि 12:30 बजे के आसपास ये ट्रेड मेरे को तकरीबन $20,000 का प्रॉफिट दे रहा था। यानी कि मैंने जो 2 ट्रेड्स के अंदर लॉस किया हुआ है तकरीबन 20 लाख, वो एक ट्रेड अगर मेरा टारगेट हिट होता तो ऑलमोस्ट वो ट्रेड कहीं ना कहीं कवर अप, वो पैसा कवर अप हो जाता है या लॉस जो है कवर अप हो जाता। बट इस टाइम पे मैं सो रहा था, तो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड ने मेरे टारगेट का ऑलमोस्ट 90% या 95% मेरे टारगेट की तरफ मूवमेंट दी। $20,000 का प्रॉफिट दिखा है, वहीं से घुमा कॉस्ट टू कॉस्ट पा गया। अभी $3,000 के प्रॉफिट में ट्रेड अभी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर 7 लाख रुपए का लॉस किया इस वाले ट्रेड के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है, इसमें मेरा तकरीबन 14 लाख रुपए के आसपास का लॉस हुआ। अब जो नेक्स्ट ट्रेड बना हुआ है, इस ट्रेड में मेरे को तकरीबन 17 लाख रुपए के आसपास बन रहे थे, बट वो 17 लाख रुपए बनने के बजाय घूम गया, कॉस्ट पर आ गया है। तो तकरीबन 15-17 लाख रुपए का मैंने अभी भी इस ट्रेड में लॉस लिया है, बुक ना करके, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, बट बुक ना करके, क्योंकि लॉस लेने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बनना है तो इंसान को बुक करनी चाहिए। मैं सोया हुआ था, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जब इंसान इमोशंस में आके कुछ ट्रेड करता है तो उसको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और मैंने भी फेस की हैं। अभी देखते हैं ये ट्रेड क्या करता है। फिलहाल के लिए इस ट्रेड के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो तकरीबन यहाँ पर 15% का मेरे को दिख रहा है कि कैपिटल डिप्लॉयड है, 15% मेरे को मिल रहा है। ये है मेरा एंट्री, ये है मेरा करंट प्राइस, एंड इस पर मेरा जो चल रहा है प्रॉफिट $3,400 के आसपास। होपफुली ये अगर ये इस तरीके के फॉर्मेशन में ज़्यादा तो आना चाहिए नीचे, और अगर अभी एक बार स्विंग बनाता है तो मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहाँ लगा दूंगा और नीचे तक के 200 डे मूवी एवरेज तक टारगेट रखूँगा। $3,000 पर इथेरियम आ जाए, वहाँ तक इसको पकड़ने की कोशिश करूँगा, ताकि ये जो 2 ट्रेड है ना, इन 2 ट्रेड का जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में मेरा कवर अप हो जाए, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फोमो के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के अंदर की गई मिस्टेक आपको कितना बड़ा लॉस दे सकती है। ठीक है, सो अगर आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, चाहे एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं सीखा या आपने अपने इमोशनल ट्रेडिंग को इग्नोर कर दिया, तो किसी भी तरीके की आपने ट्रेड की हो, कैसी भी आपकी जर्नी रही हो, आप विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ अपना सारा अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि इमोशंस इतना ज़्यादा आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट क्या, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कोशिश करो कि आपके ट्रेड्स के अंदर या आपकी ट्रेडिंग के अंदर इमोशनल साइड बिल्कुल भी ना आए। अगर आ रहा है तो आज ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और मैं जो आपको अपने लॉसेस वाली चीज़ें बताता हूँ, उसको शेयर करता हूँ, तो उससे सीखने की कोशिश करो, ताकि आप वो सेम चीज़ रिपीट ना करो। अगर आप भी रिपीट करोगे तो वेरी हाई चांसेस, मेरा तो लॉस लगा है लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस लग सकता है, क्योंकि आपके पास शायद उतना बड़ा कैपिटल ना हो उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज मैं 15-20-30 लाख रुपए का लॉस झेल सकता हूँ, हो सकता है शायद आप नहीं झेल पाओ। तो मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर तरीके से सीखें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें, मेरी जो मिस्टेक्स है उसको रिपीट ना करें, बल्कि उससे सीखें और एक मेरे से बेटर ट्रेडर बन के निकले। ठीक है, सो आई वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको बाकी ट्रेड करना है क्रिप्टोज के अंदर, देयर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज डेल्टा एक्सचेंज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो मेरी कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कि आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने फिलअप किया तो विद इन अ वीक आपको एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। इवन मेरा कोलैबोरेशन है विद देवांश है, तो उनके भी जो ट्रेड्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं मोस्टली स्विंग ट्रेड्स प्लान करता हूँ, देवांश जो है वो स्कैल्पिंग प्लान करते हैं या मोमेंटम ट्रेड प्लान करते हैं। इंटरडे में 2 से 3 ट्रेड प्लान करते हैं, तो आपको दोनों तरीके के ट्रेड्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।